वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग जेरमी बेंथम के बारे में बात करेंगे और इन्होंने जो है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, किस तरह के इनके विचार रहे हैं। ठीक है, तो इनका जन्म जो है कब हुआ था, तो 1748 में हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। और इनकी डेथ कब हुई, तो डेथ हुई आपके 1832 में। ठीक है ना, तो इनके बारे में कुछ जो है तथ्य हैं ये हम देख लेते हैं। ये आपके कहाँ के थे भाई? जन्म आपको बताया गया इंग्लैंड में हुआ था, तो ये जो है एक प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक और विधिवेत्ता थे। ठीक है, जन्म हुआ था इनका इंग्लैंड में। और बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उपयोगितावाद का प्रवर्तक जो है किसको माना जाता है, तो वो कौन है? आपके बेंथम है। ठीक है ना, कई बार आपसे पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। उपयोगितावाद क्या होता है इसी वीडियो में हम लोग नीचे अभी देखेंगे। ठीक है, अब इनके कुछ पुस्तकें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, उसके बारे में भी देख लेंगे। जितने आपको जो ये आपको दिए गए हैं बोल्ड में ना, ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया है पहले भी, तो अभी भी आप लोग इसका देख लीजिए। फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, ये इनकी एक पुस्तक है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। इसके अलावा एसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स, और ये भी आपसे पूछा गया है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, नैतिकता और व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय, 1789 में इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा ये भी इनकी पुस्तकें हैं, ये भी आप देख लेंगे। जो आपका बोल्ड में है ये आपका पहले भी पूछा जा चुका है, तो आगे के लिए भी आप और पुस्तकों के बारे में भी ध्यान रखेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि ये उपयोगितावाद है क्या, जिसका जो है बेंथम को प्रवर्तक माना जाता है। कि जो है उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है? बेंथम है। ठीक है, तो उपयोगितावाद होता क्या है, पहले तो हम उपयोगितावाद को समझेंगे। उसके बाद बेंथम ने किस तरह की उपयोगितावाद की बात की है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बेंथम ने उपयोगितावाद के बारे में क्या बताया है वो जानेंगे। लेकिन उसके पहले आपको उपयोगितावाद के बारे में पता होना चाहिए, तो इस वीडियो में हम उपयोगितावाद के बारे में बात कर लेते हैं। जो उपयोगितावाद का आधारभूत विचार है ये किस पर निर्धारित है भाई? ये आपका उपयोगिता, इसका जो है मुख्य आधार है। इसका मतलब क्या होता है? उपयोगिता का ये मतलब क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित या फिर अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये राज्य की प्रगति और श्रेष्ठता की एक कसौटी है। यानी कि अगर राज्य जो है, राज्य को प्रगतिशील तब माना जाएगा, ठीक है, उसको श्रेष्ठ तब माना जाएगा जब वह अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख जो है प्रदान कर सकेगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। इसी विचारधारा के अनुसार सभी राजकीय और सामाजिक कार्यों का मापदंड उपयोगिता ही होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? यानी कि अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, समाज में आप कोई भी काम कर रहे हो, या फिर राजकीय मान लो कोई आप कोई नीति बना रहे हो, ठीक है ना, उसकी श्रेष्ठता कब जो है किस तरह से मापी जा सकती है, उसका मापदंड क्या होना चाहिए? उपयोगिता। इसका मतलब वह, उपयोगिता का मतलब आपको बताया गया कि वह कितने अधिक लोगों को कितना अधिक जो है हित कर रही है या फिर कितना अधिक उनको सुख पहुंचा रही है। तो इस आधार पर उनके कार्यों का मापन किया जाएगा। ठीक है ना, कोई भी आप राजकीय काम करोगे या फिर सामाजिक काम करोगे तो आपका मापदंड क्या होगा? उपयोगिता। यानी कि आपने इस कार्य के द्वारा, इस नीति के द्वारा कितने अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख आपने प्रदान किया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। अब देखो, ये उपयोगितावाद जो है ये हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, सभी क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। और इसका मुख्य काम आपको बताया गया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक है ना, मेन पॉइंट आपका यही है, इसी पे पूरा आपका घूमेगा। अब देखो आगे जो बात की गई है राजनीतिक और नैतिक उपयोगितावाद की। ठीक है, उपयोगितावाद का अध्ययन नैतिक और राजनीतिक दो रूपों में किया जा सकता है। तो अब अगर हम बात करें भाई नैतिक सिद्धांत क्या है इसका, नैतिक उपयोगितावाद की बात अगर करें, उपयोगितावाद प्रमुखतः सार्वलौकिक सुखवाद की धारणा पर आधारित एक नैतिक सिद्धांत है। सार्वलौकिक सुखवाद का मतलब क्या हो गया भाई? ठीक है, यानी कि नैतिक निर्णय इस आधार पर लिए जाने चाहिए कि वो कितने अधिक लोगों के लिए सुखद या फिर उपयोगी हैं। ठीक है, ये जो है व्यक्ति को केवल अपने सुख की नहीं बल्कि समाज के अन्य सुख, मतलब कि अन्य व्यक्तियों के सुखों की भी चिंता होनी चाहिए। ये क्या है आपका? सार्वलौकिक सुखवाद। यानी कि व्यक्ति केवल अपने सुख की ही नहीं सोचे बल्कि समाज के अन्य व्यक्तियों के सुखों की भी उसको चिंता होनी चाहिए। ये आपका सार्वलौकिक सुखवाद की जो है नैतिक सिद्धांत है।
ठीक है ना। नैतिक जो है जो आपका उपयोगितावाद है वो क्या किस पर बात करता है, सार्वलौकिक सुखवाद पर। केवल अपना ही सुख मत देखो भाई, समाज के और व्यक्तियों का भी आपको चिंता करना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो है आपको ये बताना होगा कि जो आपका नैतिक उपयोगितावाद है वो निर्धारित करेगा कि कौन सा कार्य नैतिक रूप से उचित है, कौन सा कार्य नैतिक रूप से अनुचित है। ओके, अब देखते हैं हम लोग राजनीतिक उपयोगितावाद की बात। तो प्रत्येक व्यक्ति के सुख के साथ अन्य व्यक्तियों के सुख का भी प्रश्न जुड़ा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है भाई, राजनीति में उपयोगितावाद क्या सिद्ध करता है, राज्य और सरकार का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए, अधिकतम लोगों का अधिकतम भलाई, ठीक है। जो आपका उपयोगितावाद है इसका मेन जो काम है वो अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई ही है। सभी कानून और नीतियों को इस आधार पर बनाना चाहिए कि जो है जनता को ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ पहुंचाए, ठीक है ना। राजनीतिक उपयोगितावाद की बात है कि आप केवल अपने सुख के साथ दूसरे का भी चीज़ देखो, और जो है आप ऐसे कानून बनाओ, ऐसे नीतियाँ बनाओ ताकि जो है अधिकतम जनता को क्या हो सके, लाभ हो सके, उनको जो है सुख की प्राप्ति हो सके। उपयोगितावाद शासन व्यवस्था संवैधानिक और व्यवहारिक होनी चाहिए, ठीक है ना। आपका जो उपयोगितावाद की शासन व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, संवैधानिक होनी चाहिए और आपका व्यवहारिक होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई चीज़ आप पर थोपा नहीं जाना चाहिए। अब देखिए उपयोगितावाद के संबंध में जो है आपका ये सुखवाद की बात करता है उपयोगितावाद। इसके संबंध में एक प्राचीन यूनान की जो है एपिक्यूरियन प्रणाली है, इससे जो है उपयोगितावाद का संबंध माना जाता है। अब एपिक्यूरियन प्रणाली क्या है, तो एक आपके दार्शनिक थे, प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था एपिक्यूरस। वो ये मानते थे कि सुख ही क्या है, सर्वोच्च अच्छाई है, ठीक है ना। यानी कि सुखवाद की बात वो करते थे, ठीक है। सुख ही क्या है, वो सर्वोच्च अच्छाई है। किसने कहा भाई, ये आपके एपिक्यूरस ये कहा करते थे, ठीक है ना। और इसी से जो है संबंधित है आपका क्या, आपका उपयोगितावाद का सिद्धांत, ठीक है। किस प्रणाली से, एपिक्यूरियन प्रणाली से। और अगर भारत की भी बात करें तो प्राचीन भारत में एक जो है चारवाक दर्शन था, ठीक है ना। वो भी किसका समर्थक था, सुखवाद का समर्थक था। और जो है ये सुखवाद में अति विश्वास करता था। जो आपका चारवाक दर्शन था प्राचीन भारत का, वो सुखवाद में अधिक विश्वास करता था। इसका मतलब था कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य इंद्रियों की तृप्ति और आनंद में है, ठीक है ना। यानी कि इंद्रियों की तृप्ति हो जाए, हमें आनंद की प्राप्ति हो जाए, चाहे जो है किसी भी तरह से हो, ठीक है। तो ये चारवाक दर्शन जो है सुखवाद में विश्वास करता था प्राचीन भारत में। और अगर आपके प्राचीन यूनान की बात करो तो एपिक्यूरियन प्रणाली, ठीक है, जिसमें आपके एपिक्यूरस जो है इसके प्रमुख जो है वो थे जिन्होंने ये प्रणाली दी थी। इनका मानना था कि सुख ही क्या है, सर्वोच्च अच्छाई है। ओके, अब देखते हैं हम कुछ उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांत, यानी कि उपयोगितावाद किस आधार पर जो है काम करता है, इसका मूल रूप क्या है, ठीक है ना। उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि क्या है, जो सुख है यही जो है आपका सर्वोच्च नैतिक लक्ष्य होना चाहिए। आपका सुख प्राप्त करना सर्वोच्च नैतिक लक्ष्य होना चाहिए। ये उपयोगितावाद इसीलिए कहा जा रहा है कि सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख होना चाहिए। यानी कि सरकार जो आपकी बनेगी, जो भी सरकार होगी, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि अधिकतम संख्या में अधिकतम लोगों को सुख की प्राप्ति वो प्रदान करे, ठीक है ना। यानी कि ऐसी नीतियाँ बनाए, ऐसे काम करे ताकि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त हो सके, ठीक है। राज्य और समाज में अंतर है। राज्य और समाज में अंतर है। राज्य क्या है, गौड़। गौड़ का मतलब होता है सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक लेवल पे आता है। और समाज है प्रधान। प्रधान मतलब आपका प्राइमरी, यानी कि सबसे पहले समाज है, उससे जो है उसके बाद जो है राज्य आपका बना हुआ है, ठीक है। उपयोगितावादी राज्य को समाज के अंतर्गत स्थित एक संस्था मानते हैं। मतलब क्या हो गया भाई, उपयोगितावादी जो है ये मानते हैं कि जो समाज है यही मुख्य संस्था है, ठीक है ना। समाज क्या है, समाज ही क्या है, मुख्य संस्था है, जबकि राज्य जो है ये क्या है, समाज का एक हिस्सा है राज्य, ठीक है। यही ना लिखा गया है कि राज्य को समाज के अंतर्गत एक स्थित संस्था मानते हैं, ठीक। तो और आपका राज्य को जो है गौड़ माना गया है, सेकेंडरी माना गया है। समाज को क्या माना गया है, प्रधान माना गया है। किसमें, उपयोगितावाद के सिद्धांत में। हर सिद्धांत में ये चीज़ें अलग अलग होती हैं, इसीलिए ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। राज्य किसके लिए है, व्यक्ति के लिए है, और अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित ही उसका लक्ष्य है, ठीक है। तो वही बात है, अभी आपने ऊपर देखा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। जब भी आप उपयोगितावाद की बात करोगे तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। राज्य को इस तरह से कार्य करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम हित सुरक्षित हो, ठीक है। अब देखते हैं अगला, उपयोगितावाद क्या है, एक यथार्थवादी दर्शन है।
यथार्थवादी दर्शन का मतलब क्या है भाई? यानी कि यह केवल आदर्शों की बात नहीं करता, केवल आदर्श की बात नहीं करता कि इस तरह से ये चीज़ होनी चाहिए, बल्कि क्या होगा, व्यवहारिक रूप से और वास्तविक परिस्थितियों पर भी ये क्या देता है, ध्यान देता है। ठीक है ना? वास्तविक रूप से जो है किसी बात को जो है किस तरह से समाज में उतारा जाए, ठीक है, इसकी बात करता है ये आपका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल जो है बड़ी बड़ी बातें करता है, केवल आदर्शों की बात नहीं करता है। ये क्या है आपका यथार्थवादी दर्शन, इसीलिए इसको कहा गया है। उपयोगितावाद सामाजिक सुधारों का भी समर्थक है। ठीक है, ये क्या है, सामाजिक सुधारों का पक्षधर है और समाज को कैसा बनाना चाहता है कि हम जो है एक क्या बनाएंगे, एक प्रगतिशील जो है समाज बनाएंगे। ठीक है, प्रगतिशील समाज बनाएंगे। ये आपका सामाजिक सुधारों का भी समर्थक है। उपयोगितावाद संवैधानिक मार्ग में विश्वास रखता है, यह किसी क्रांति का उपदेश नहीं देता। यानी कि भाई ये जो है किसी भी क्रांति या हिंसा का समर्थन नहीं करता कि भाई हम क्रांति और हिंसा का समर्थन नहीं करते, उपयोगितावाद की बात हो रही है। ठीक है ना? और ये क्या करेगा भाई, संवैधानिक मार्ग में, यानी कि शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से जो है हम सुधार करेंगे। ठीक है, जो भी हम सुधार करेंगे आपका कानूनी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, संवैधानिक रूप से करेंगे। किसी भी क्रांति का जो है हम बात नहीं करते, ना ही किसी हिंसा का हम समर्थन करते हैं। ठीक है, कौन? उपयोगितावाद। अगला देखते हैं, उपयोगितावाद राज्य की उत्पत्ति की अपेक्षा व्यवहारिक शासन व्यवस्था और शासन के कार्यों पर केंद्रित है। यानी कि जो उपयोगितावाद है ना, वो ये नहीं पूछता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे आप अभी और पिछले आपके जो भी आपने पढ़े, रूसो पढ़े या फिर आपने हॉब्स, लॉक जो है इन सब के बारे में पढ़े, तो ये लोग बताते हैं कि राज्य जो है किस तरह से उत्पत्ति हुई, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये लोग बात करते हैं। लेकिन उपयोगितावाद इसकी बात नहीं करता कि भाई मुझे नहीं मतलब है कि राज्य किस तरह से उत्पत्ति राज्य की कैसे हुई, बल्कि हम ये देखेंगे कि राज्य को क्या काम करना चाहिए, किस तरह से शासन व्यवस्था चलनी चाहिए, किस तरह से उसको कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी बात हम करेंगे। उपयोगितावादी विचारधारा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। यानी कि क्या है भाई, ये आपका स्थिर तो नहीं है, यानी कि उपयोगितावादी जो विचारधारा है ये स्थिर नहीं है। ठीक है ना? बल्कि समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने सिद्धांतों में ये बदलाव करता रहता है। आज कुछ और है, 50 साल बाद जो है उपयोगितावाद का मतलब, यानी कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किस तरह से प्राप्त होगा, वो जो है विचार क्या होगा, बदल जाएगा। ओके, तो ये जो है मुख्य जो है सिद्धांत थे उपयोगितावाद के। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है सिद्धांत तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब देखो कुछ इसकी आलोचनाएं हैं, आलोचनाएं मैं बता देता हूँ, उसको मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि जो है ये सुख जो है, ये सुख की बात करता है उपयोगितावाद। ये क्या करता है, मात्रात्मक रूप से मापने की कोशिश करता है, यानी कि ये मापता है कि कितना सुख आपको मिला। ठीक है ना? उसकी मात्रा के रूप में उसको मानने की कोशिश करता है। गुणात्मक की बात नहीं करता कि कितनी जो है क्वालिटी का जो है आपको सुख मिला, इस तरह की बात नहीं करता है। ठीक है, जबकि मात्रा के रूप में किसी सुख को मापना क्या है भाई, कठिन है। ठीक है ना? और यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की क्या कर सकता है, उपेक्षा कर सकता है, क्योंकि ये बता रहा है कि भाई हमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख करना है, तो जो थोड़े से लोग बच जाएंगे उनके सुख का क्या होगा। ठीक है, उसकी बात ये नहीं करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला अगला जो आपका इसकी आलोचना हो सकती है वो ही हो सकती है कि कुछ नैतिक मूल्य जैसे कि न्याय और अधिकार को ये सिद्धांत पर्याप्त महत्व नहीं देता, बहुत थोड़ा सा महत्व देता है। ठीक है, बहुत पर्याप्त महत्व नहीं देता कि भाई आपको न्याय और अधिकार की बात की जाए। ये केवल अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करता है। और ये क्या करता है, केवल परिणाम पर ध्यान देता है कि रिजल्ट क्या आएगा। नैतिक कार्य की नैतिकता पर अधिक विचार नहीं करता कि किस तरह से काम किया जाएगा, उस पे कोई मतलब नहीं है। बस खाली हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, आप चाहे जिस तरह से काम करो, हमें चाहिए भाई अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। ठीक है, तो केवल रिजल्ट पे ध्यान देता है, किस तरह से नैतिकता से काम किया गया या फिर अनैतिक रूप से काम किया गया, उस पर ये विचार नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारी महत्वपूर्ण जो है विचारधारा थी उपयोगितावाद। और बेंथम के इसमें इसके बारे में क्या विचार है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर देना, और आप लोग लिखा करो कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप किस तरह से वीडियो बनाओ, कुछ भी आप लिख सकते हो। वीडियो अगर पसंद भी आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा जो है अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर देना, ताकि जो है अधिकतम लोगों को इसका वीडियो जो है, इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, ताकि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम जो है लाभ की प्राप्ति हो सके। आज आपने उपयोगितावाद पढ़ी है। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।